बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉपिक हमारा कंटिन्यू है अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। इससे पहले वीडियोस में 6 प्रॉपर्टीज डिस्कस हो चुकी हैं। इस वक्त प्रॉपर्टी नंबर 7 ये है अबाउट अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के हवाले से अगर हमें डिटर्मिनेंट हल करना पड़े तो उसको एक्सपेंड किए बगैर कैसे सोल्यूशन लेना है, उसकी सिर्फ और सिर्फ मेन डायगोनल एलिमेंट्स को आपने मल्टीप्लाई कर देना है, वो उसका सोल्यूशन होगा। लिखा हुआ भी यही है, इफ ए मैट्रिक्स इज ट्रायंगुलर देन इट्स डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मेन डायगोनल एलिमेंट्स। देखना, ट्रायंगुलर की बात तो हो गई कि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में बड़ा आसान काम है। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती क्या है? बिफोर टू सॉल्व द क्वेश्चंस, पहले हम इस ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की ही डिस्कशन कर रहे हैं कि व्हाट डज दिस मीन। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की आगे फर्दर 2 टाइप्स हैं, एक है लोअर और एक है अपर। अगर कोई मैट्रिक्स लोअर ट्रायंगुलर है या कोई मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर है तो उसी का नाम ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा। जैसे इस नोट में लिखा गया है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन ये नोट ही है। If a matrix is either lower triangular or upper triangular or both, then it is called a triangular matrix. ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन तो हो गई, लेकिन उसमें फिर वही 2 नाम ऐड हो गए, एक लोअर ट्रायंगुलर का और एक अपर ट्रायंगुलर का। तो फिर उनकी डिस्कशन जरूरी है कि ये लोअर और अपर किस चीज का नाम है। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ ऑल द एलिमेंट्स अबव द मेन डायगोनल, ये रहा आपके पास मेन डायगोनल। इस मेन डायगोनल के ऊपर वाले अगर तमाम एलिमेंट्स जीरोज आ जाए, मेन डायगोनल में जो मर्जी आए, मेन डायगोनल के नीचे भी जो मर्जी आए, जीरोज भी हो सकते हैं। इवन मेन डायगोनल में भी जीरो हो सकता है। यानी कि अब डेफिनेशन के मुताबिक क्या हुआ, इफ ऑल द एंट्रीज अबव द मेन डायगोनल, ये रहा मेन डायगोनल, इसके ऊपर वाले सिर्फ जीरोज लेने हैं, बाकी किसी चीज पर कोई कंपल्शन नहीं है। तो अगर ऐसी कोई मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 2 -4 3। इन एलिमेंट्स को सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, आंसर इज -24। सिमिलरली अगर कोई अपर ट्रायंगुलर की बात करता है तो इसमें उसका एंटी इफ ऑल द एंट्रीज बिलो द मेन डायगोनल। अब मेन डायगोनल के नीचे, मेन डायगोनल यहां पर ये एलिमेंट है, इनके नीचे वाली अगर एंट्री 0 आ जाए तो वो अपर ट्रायंगुलर होगी ना, उन एलिमेंट्स की वजह से बनता है। अब ऐसे का भी सोल्यूशन वही रहा, 2 -5 -3, उनका प्रोडक्ट ये रहा 30। तो इस तरह से आप ऑब्जर्व कर सकते हैं एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व किया जाता है। ये रिमार्क्स में एक सिंपल सी बात आ रही है कि अगर कोई मैट्रिक्स ट्रायंगुलर है, उसके मेन डायगोनल में कोई एलिमेंट 0 आ जाए तो उसका डिटर्मिनेंट 0 ही होगा। अंडरस्टूड है। ये एक एग्जांपल भी कोट कर दी गई है। ये एक एग्जांपल्स 3x3 की लिखी है। मसलन ये एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, x y z, मेन डायगोनल का प्रोडक्ट। ये I 4x4 का लिखा, ये यानी कि अपर भी है लोअर भी है। ट्रायंगुलर तो वो है ही, बेशक लोअर होती या अपर होती, बोथ होना जरूरी नहीं है। तो इसका मेन डायगोनल एलिमेंट्स का यहां पर प्रोडक्ट आपके पास 1 ही होगा, इसलिए उसका सोल्यूशन 1 रहा, ये आपके पास 0। अब इसी के रिलेटेड हम एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं इस ट्रायंगुलर प्रॉपर्टीज के हवाले से कि हम कैसे शॉर्टली मेंटेन करेंगे इस प्रॉपर्टी को। ये अभी हमारा नेक्स्ट वीडियो साथ ही आ रही है, इसके नेक्स्ट एक क्वेश्चन टू मेंटेन दिस प्रॉपर्टी। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज 5.1 ट्रायंगुलर के हवाले से जो प्रॉपर्टीज का यूज है, शो दैट दिस डिटर्मिनेंट इक्वल टू दिस। अब देखिए यहां पर अगर हम एक्सपेंशन के चक्कर में पड़ेंगे तो शायद ये चीज इतनी लेंथी हो जाएगी कि बाद में उसके फैक्टर्स बना के इस तरह की अरेंजमेंट बच्चे के लिए एक टू डिफिकल्ट टास्क है। तो प्रॉपर्टीज का साथ साथ आपको यूज समझ आ रही है कि ये लाजमी है इस तरह के क्वेश्चंस में डील करना।
हाँ जी, इसके सोल्यूशन के लिए आप प्रॉपर्टी का यूज, ये यहाँ से कुछ हमें हिंट मिल रहा है कि प्रूफ में हमें x प्लस 3a रिजल्ट में चाहिए। तो उस x प्लस 3a के लिए हमें यहाँ से शो हो रहा है कि अगर तीनों a's चौथा x एक जगह इकट्ठे कर दिए जाएं तो हमें ये रिजल्ट मिल जाएगा। इसलिए कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 प्लस कॉलम 4 रिजल्ट हम लिख रहे हैं कॉलम नंबर 1 में। इनको जब एडअप किया कॉलम नंबर 1 में रिजल्ट लिखा तो ये रहा, रिमेनिंग कॉलम्स जैसे थे उसी तरह से। उसके बाद प्रॉपर्टी गुजर चुकी है कि अगर हम कॉमन निकालना चाहें तो एक रो से कॉमन आएगा या एक कॉलम से। तो इस वक्त ये वाला कॉलम कंप्लीट है जिसमें x प्लस 3a यही वाला वो नंबर है। तो टेकिंग कॉमन x प्लस 3a फ्रॉम कॉलम फर्स्ट, ये कॉमन निकाल के बाहर आ चुका, तो यहां पर सब आ चुके 1, रिमेनिंग डिटर्मिनेंट जैसे था। और अब इसकी जो एक्सपेंशन का प्रोसेस है, देखिए हम काम कुछ करेंगे जो एक्चुअल फॉर्मेट होगा, उसके साथ साथ हमारी फेवर और होती जाएगी। लेकिन हमने अब जो रूल अप्लाई करना है, जो हमारी एक स्ट्रेंथ बननी है, एक बच्चे का स्ट्रक्चर बनना है कि क्या देखते हुए काम करते हैं, हमें किस तरह गाइडलाइन मिलती है कि ये काम करें ये ना करें, इस प्रॉपर्टी का यूज करें इसका ना करें। तो उसका जो शॉर्ट वे टू एक्सपेंड डिटर्मिनेंट लेक्चर नंबर 3 था हमारा, वीडियो नंबर 3 थी, तो उस हवाले से हमेशा से हमने वही वर्किंग करनी है कि किसी एक कॉलम में ज्यादा से ज्यादा जीरोस क्रिएट करें या किसी एक रो में ज्यादा से ज्यादा जीरोस क्रिएट करें। तो जो रो ऑपरेशंस एचिलॉन फॉर्म में यूज किए जाते हैं तो उसमें हमारा काम ज्यादातर रो वाइज होता है, हमारी प्रैक्टिस रो वाइज है, इसलिए कोशिश वही करें कि वो रो वाइज वर्किंग हो सके। तो इस वक्त ये सारे कॉलम में जैसे एचिलॉन फॉर्म में वर्किंग करते हैं, इसके नीचे वाले अब जीरोस बनाए जा रहे हैं। तो कैसे जीरो बन सकते हैं, ये रो 1 का एलिमेंट यहां से यहां से यहां से सबसे माइनस कर दिया जाए, तो ये आपके पास ऑपरेशन लिखे गए हैं। और ऐसा करते हुए अब जब इस रो को यहां से माइनस करेंगे तो ये रिजल्ट, यहां से माइनस करेंगे ये रिजल्ट, यहां से माइनस करेंगे ये रिजल्ट। हमारा असल टास्क ये था कि ये इस 1 के नीचे ज्यादा से ज्यादा जीरोस बनाए जाएं, वो बना लिए, उसी को देखते हुए हमने काम किया। लेकिन साथ साथ हमारी फेवर क्या हो गई, ये फेवर हो गई कि अब ये जब यानी कि हमने वो जीरोस कंप्लीट किए तो उसके बाद जो आउटपुट बनी वो ऐसी बन गई जो ट्रायंगुलर फॉर्मेट था। ट्रायंगुलर फॉर्मेट मींस इस मेन डायगोनल के या नीचे सब एलिमेंट जीरो आ जाएं या ऊपर या दोनों साइडों पे। तो इस वक्त इस मेन डायगोनल के नीचे एलिमेंट जीरो आ चुके हैं सब के सब, इसलिए यहां से इसकी एक्सपेंशन का क्या हाल है, इसके सोल्यूशन का क्या हाल है, इसके सिर्फ मेन डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट वो लिखा गया इधर x प्लस 3a ये वाला जो बाहर था। इस डिटर्मिनेंट का सोल्यूशन क्या है, 1 मल्टीप्लाई बाई x माइनस a और x माइनस a, उन तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया और वो मिलके ये आउटपुट बन चुकी। दैट इज वी वर लुकिंग फॉर, यही हमारी जरूरत थी जो हमें राइट हैंड साइड पर चाहिए थी। उसके बाद इसी प्रॉपर्टी की मजीद प्रैक्टिस के लिए असाइनमेंट फॉर मोर प्रैक्टिस, तो आपको क्वेश्चन इंडिकेट किए जा रहे हैं। एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 14, उसके फर्स्ट 2 पार्ट्स, क्वेश्चन नंबर 15। एक्सरसाइज 5.2 में भी अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आप इसी प्रॉपर्टी को यूज करते हुए कर सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 के भी तमाम पार्ट्स, क्वेश्चन नंबर 2 के भी तमाम पार्ट्स, ये आप इसी प्रॉपर्टी के मुताबिक वर्किंग कर सकते हैं। अब लास्टली अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है इसके सोल्यूशन में, इस असाइनमेंट में या कहीं और, तो कमेंट्स के थ्रू बच्चे बात कर सकते हैं। वीडियो पसंद अगर आ रही है तो उस हवाले से आप इसको शेयर करें, लाइक करें और नेक्स्ट अपने दोस्तों को भी शेयर करें, प्लस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दैट्स ऑल।